कॉन्फिडेंट लगने के लिए लोग कहते हैं कि आपका अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आपके बाल अच्छे से बने हुए हों, आपका चेहरा साफ़ सुथरा हो, अच्छा सा हल्का सा मेकअप हुआ हुआ हो, आप खुश लिबास हो, तो ऑटोमेटिकली देयर इज़ अ बूस्ट टू योर कॉन्फिडेंस। लेकिन जहाँ हम अपने नाक नक्शे का जिक्र करते हैं, अपने बालों का, अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, क्या आपको पता है कि आपकी आईब्रोज़ यानी आपकी भवें आपकी पर्सनैलिटी, आपके चेहरे में चार चाँद लगा सकती हैं। और अगर आपकी आईब्रोज़ की शेप सही नहीं है तो आपके चेहरे के तासुरात से लेके आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोग गलत अंदाज़े लगा सकते हैं। अभी अगर हाल ही में हम देखें तो बुशी आईब्रोज़ यानी भवें अगर आपकी गहरी हैं और ज़रा घनी सी है, उसका फ़ैशन है। और इसके लिए लोग वैसे भी कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जैसे सर के बाल गिरने लगते हैं लोगों की, उसी तरह पलकें और आपकी भवें भी कम हो जाती हैं। सो देयर आर न्यूमरस वेज़। लोग अक्सर अपनी भवों को रंगवाते भी हैं। जिन ख़वातीन की भवों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, लाइक दे आर गेटिंग देयर कलर, देयर हेयर कलर्ड, उसी तरह वो अपनी आईब्रोज़ को भी कलर कराती। बट इफ़ दे आर नो हेयर, अगर भवों के बाल बिल्कुल उड़ गए हैं, तब क्या किया जाए, तब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? तो आपने माइक्रो ब्लेडिंग के हवाले से सुना होगा। आज हम देखते हैं कि आपको माइक्रो ब्लेडिंग करवाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हाउ कैन यू गेट अ कंसल्टेशन फॉर इट। आपके चेहरे की शेप के साथ साथ क्या आपकी आईब्रो शेप भी वैरी करेगी। अगर जो रिज़ल्ट्स आप चाहते हैं उससे पहले अपने एस्थेटिशियन से क्या चीज़ें पूछें और किन चीज़ों का ख्याल रखें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए हुमैरा कामरान, जो कि माइक्रो ब्लेडिंग, आपको बताते चलें कि शुरुआत इस माइक्रो ब्लेडिंग की तरह से हुई थी जब लोगों के बिल्कुल आईब्रोज़ नहीं होते थे, या अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल वर गोइंग थ्रू अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर और उनके तमाम बाल उड़ जाते थे, तो ऐसे लोगों ने शायद सबसे पहले माइक्रो ब्लेडिंग करवाई होगी। बट नाउ इट्स एन एस्थेटिक प्रोसीजर दैट मैनी गेट डन। एंड लेट्स आस्क हुमैरा कि इनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। हुमैरा मुझे बताएं, अ लॉट ऑफ वुमेन प्रेफर टू हैव लाइट कलर्ड हेयर्स, या उनको हाईलाइट्स या लो लाइट्स कराना ज़रूरी होता है। और अगर वो माइक्रो ब्लेडिंग या किसी ऐसे ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं, समटाइम्स देयर आईब्रोज आर जस्ट टू डार्क फॉर देयर फेस। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि और अक्सर जैसे हम कहते हैं ना, उनको उनका जो टेक्नीशियन है, जो एस्थेटिशियन है, वो ये कहते हैं कि जी विद टाइम ये लाइट हो जाएंगी। तो क्या वाकई शुरू में माइक्रो ब्लेडिंग से बहुत डार्क आईब्रोज बनती हैं और विद टाइम लाइटन अप होती हैं? इट इज़ ट्रू, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक हाउ यू गेट योर हेयर कलर। तो शुरू में जब हम बाल कलर करते हैं तो वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत डार्क लगता है, देन आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू इट। तो ये भी ऐसे ही होता है, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पिगमेंट, जो कलर डाई जिसको आप कह सकते हैं, ऑन टू द स्किन की हम किस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लैक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो आईब्रोज आप देखते हैं बहुत डार्क, स्टार्क और ग्रे और ग्रीनिश में जाना शुरू कर देते हैं। So I don't like to use that. I like to stick to browns because I feel like it just gives a softer, natural look. 1 हफ्ता वो डार्क लगते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका एक स्किन पे एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट्स टेकिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात जाननी ज़रूरी है कि माइक्रो ब्लेडिंग, जस्ट लाइक द वर्ड वुड टेल यू, दीज आर माइक्रो ब्लेडिंग से बने हुए कट्स जिसके अंदर टैटू की तरह फिर पिगमेंट या कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हुमैरा वाज राइटली सेइंग कि कुछ पिगमेंट ऐसी होती है अगर वो ब्लैक इस्तेमाल करें तो वो वक्त के साथ साथ ग्रे या ग्रीन हो जाएगी। ब्राउन इज़ क्लोजेस्ट टू आवर स्किन टोन एंड इट वर्क्स रियली वेल। लेकिन मुझे बताएं कि जब हम माइक्रो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, देयर इज़ अ बिट ऑफ स्कैबिंग दैट हैपेंस, यानी बिल्कुल। और कई लोग जैसे मेरे जैसे अगर ओसीडी वाले हों तो उनको छेड़ने का भी शौक होता है, तो प्लीज़ इसके डूज एंड डोंट्स बताएं कि व्हाट कैन वन एक्सपेक्ट अगर कोई पहली दफ़ा माइक्रो ब्लेडिंग करवा रहा है, तो क्या प्रोसीजर है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है? तो ज़्यादातर चीज़ों का जो ख्याल रखना होता है कि कांट टच द थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली हमने स्किन में कट्स दिए हुए हैं। तो एनी जहाँ भी जैसे आपके हाथ पे भी कट लगता है तो आप केयरफुल रहते हैं कि इसको कोशिश करें कि इसको ख्याल रखें, साफ़ रखें। तो पानी एंड पसीना, सो बेसिकली हैव टू कीप देम एज ड्राई एज पॉसिबल। लोगों का यह मिसकंसेप्शन है कि हम मुंह नहीं धो सकते 2-3 दिन तक। वो नहीं है, आप मुंह धोएं, आप ब्राउज़ को बस गीला ना करें। और अगर ब्राउज़ गीले होते हैं आप टिश्यू लें, क्योंकि यहाँ ऐसा हो नहीं सकता कराची में कि आपको पसीना ना आए या जैसे वज़ू करना है तो आपने फ़ौरन टिश्यू लेके डैब एंड ड्राई करना है। इसका ये जो प्रोसेस है ये 1 से 2 हफ्ते का होता है, बट बहुत हल्का हल्का होता है। हर किसी को स्कैबिंग नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क वी डू। तो अगर बहुत काम हुआ हुआ है, आपके बहुत पतले ब्राउज थे और हमने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से स्कैबिंग ज़रा सी ज़्यादा होगी। कुछ लोगों को इचिंग होएगी, कुछ लोगों को पीलिंग होगी, पर कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग तो शाम को सुबह कराते हैं एंड शाम को शादी पे चले जाते हैं या दे गो ऑफ ट्रैवलिंग। सो इट्स जस्ट बेसिकली हाउ वन टेक्स केयर ऑफ इट।
वी डू गिव एन ऑइंटमेंट टू यूज़ दैट यू कैन यूज़, 3 दिन आप इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़रा स्कैबिंग और पीलिंग का प्रोसेस ज़रा सा आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। और पहले आप उसको नम भी करते होंगे ताकि तकलीफ भी कम हो। बट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हुमैरा, माइक्रो ब्लेडिंग कराने में कितनी बर्दाश्त करनी पड़ती है पेन, और पेन थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए? पेन थ्रेशोल्ड सारा वेरी करता है अपने क्लाइंट के ऊपर। कुछ लोगों का बहुत हाई होता है, कुछ लोगों का बहुत लो होता है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग रियली अम्यूजिंग, सो लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स आर डॉक्टर्स, और उनका सबसे ख़राब पेन थ्रेशोल्ड है सबसे, एंड मोस्टली गायनोकोलॉजिस्ट बाय द वे। सो दिस आई एम लाइक टेलिंग देम, आई सेड पता नहीं क्यों, बट ज़्यादातर मेरे पास जो डॉक्टर्स आती हैं उनका पेन थ्रेशोल्ड ज़रा सा होता है, बट येस वी नम इट। बट द ओनली इशू विद नमिंग इज़ कि वो नमिंग सिर्फ फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन में काम करती है, और हम लोग सेकेंड लेयर ऑफ स्किन के पास जाके डेप्थ में काम करते हैं। नमिंग ओनली लास्ट फॉर 10 to 15 minutes मैक्स। वी ट्राई टू गेट द क्लाइंट टू बी कंफर्टेबल, टू गेट यूज टू द पेन, तो स्लाइटली बिल्ड अप करते हैं, बट बाय द टाइम आई एम डन विद इट द क्लाइंट इज डजंट इवन फील इट। सो इट ऑल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। और वक्त के साथ साथ अगर आप इसको रेगुलरली कराएंगे तो आपका थ्रेशोल्ड बेहतर होगा। मुझे ये बताइए कि एक माइक्रो ब्लेडिंग सेशन जिसमें यू हैव डन द ब्राउज ब्यूटीफुली, ये साल भर तक लास्ट करता है, 6 महीने लास्ट करता है, इसको रीटच की कब ज़रूरत पड़ती है? Okay, so there's one session and then there is another session that follows, which is free of cost all over the world. That's how it's supposed to happen, which is going to be 4 से 8 हफ्ते में वो ज़रूरी होता है। Because पहला सेशन हम करते हैं वो लिटरली हम 100% कुछ भी नहीं कर सकते, because it's all to do with like manual हाथ का काम है, and it all depends on the skin type also that we are working on. So 60% is first session, जो फेड होते होते 30% रह जाता है। सेकेंड सेशन दैट इज़ ड्यू 4 से 8 हफ्ते में, उसके बाद वापस हम लोग 60% करते हैं, तो टोटल जो वो भी फेड होता है 30 मेक्स इनटू 60। तो वो जो 60% है, अब अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि उसका उनका काम क्या है। अगर आप जिम कर रहे हैं, आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, आप किचन में काम कर रहे हैं, या आप बाहर स्विमिंग कर रहे हैं, आप स्वाना में आप स्टीम रूम लेते हैं, या जो भी है, आपकी स्किन बहुत ऑयली है, पोर्स लार्ज हैं, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर वो फेड होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि लोगों ने कहा कि ये 2 साल चलेगा या 1.5-2 साल 3 साल चलेगा, लेट मी टेल यू दोज आर परमानेंट कलर्स। आई वर्क विथ सेमी परमानेंट कलर्स। इसका फ़ायदा ये है कि विथ टाइम वो फेड हो जाता है। तो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ इट, जस्ट लेट इट फेड एंड जस्ट डिसअपियर। विथ परमानेंट कलर्स, जैसे टैटू कलर्स जो होते हैं, जो मैं बताई थी ब्लैक होता है, then you have to go get them lasered off, जिसका 8 से 10 सेशन होते हैं to get those lasered off, and that takes a long और उसमें और सारे आपके पास डेंजर्स हैं, रिस्क हैं, आप कीलॉइड्स हो सकते हैं आपकी स्किन में, you could have like a number of issues that can surround that. But tell me something हुमैरा, you माशाल्लाह you have a great reputation, but I'm sure कि आपने कभी ना कभी एक ऐसा क्लाइंट ज़रूर आपने उसका सामना किया होगा जिसको नहीं पसंद आई, यानी आफ्टर दे हैव हैड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद यू, जो एंड रिजल्ट है वो उनको नहीं पसंद आ रहा, so that's क्या करें? Where I am safe. I just tell them to do not come back for a touch up and let it fade, and it fades over time. But alhamdulillah अभी तक तो I've had clients that are very happy. मेरा काम करने का तरीका क्या है? I play it safe. The first session is always slightly safer to let the client also get used to it, and we both sort of seeing each other के आपको पसंद आया, क्योंकि perception different होती है। मे बी आप कुछ और कह रही हो, मुझे आवाज़ कुछ और आ रही है, समझ में कुछ और आ रहा हो, राइट? या मुझे लगे कि नहीं आपके ऊपर ये सूट करेगा, आप कहोगे नहीं मुझे आर्च लुक चाहिए, and I'll be like no. So you know what I'm saying? तो slowly and gradually वो एक होता है, we meet halfway. तो 50% यहाँ 50% वहाँ, तो अच्छा होता है कि फर्स्ट सेशन हमेशा सटल हो, सेकंड सेशन में फिर हम बिल्डअप करना जैसे आप बिल्कुल खाना पका रहे हैं तो आप कह रहे हैं कम नमक को ज़्यादा करना आसान है, ज़्यादा को कम करना मुश्किल है। बिल्कुल। बट हुमैरा, व्हाट इज़ द इन वोग थिंग राइट नाउ? ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अगर आपकी बुशी वेल ग्रूम्ड आईब्राउज होती हैं तो वो यूथफुल एक लुक देती हैं आपको। 100%। तो आजकल एवरीबडी वांट्स दैट, या आप समझती हैं कि फेस टू फेस वैरी करता है? अभी भी आप लोगों को आर्च के हवाले से जितनी बुशी ब्राउज रखनी है उसके बारे में कुछ अलग अलग एडवाइस देती हैं? सो द थिंग इज इट ऑल वेरीज ऑन योर फेस एंड योर face structure and your face cut and what you do also, and your age also. I prefer straighter natural looking eyebrows. I feel like वो ज़्यादा vogue में है, thicker, bushier as you said. But again, it depends on the client's needs also. I prefer कि मेरा जो आपका for instance इधर आपका shape है, and this is something जो आप you used to it. और अगर मैं इसको arch बना दूँ या मैं इसको बिल्कुल shave off करके straight से कुछ बना दूँ, and you like ये क्या कर दिया? Because this is not what you used to. तो प्रेफर मैं करती हूँ कि क्लाइंट के नेचुरल शेप के साथ साथ काम करें, तो क्लाइंट को भी अच्छा लगे। और जैसे फॉर इंस्टेंस विथ एज
आपकी थिकनेस कम हो जाती है, हम वो वापस 10 साल पहले या जब आपकी थ्रेडिंग इतनी नहीं हुई थी, हाँ. तो उस आपको ले आए। So, एक अनफॉर्चुनेट हकीकत ये है कि थ्रेडिंग या वैक्सिंग या जो भी आपका डिज़ायर्ड तरीका है, उससे वक्त के साथ साथ आपकी जो डेंसिटी ऑफ आईब्राउज है वो कम होगी। लेकिन आखिरी सवाल हुमैरा आपसे करना चाहूँगी, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। किसी ने पूछा है कि क्या माइक्रो ब्लेडिंग के ज़रिए आई कैन गेट एन आईब्राउ लिफ्ट? Now that's a very interesting question to me, तो मैं चाहूँगी कि इसका आप जवाब ज़रूर दें। No, you can't. Simple answer. No, it's a simple answer, and you will trust me. हर client या के कहता है कि मुझे लिफ्ट कर दें। I'm like, ये मसल प्रॉब्लम है, ये आप बोटॉक्स से लिफ्ट हो सकता है, मैं लिफ्ट नहीं दे सकती हूँ। बट यू नो दिस इज अ मसल इशू, सो यू हैव टू गेट अ बोटॉक्स फॉर द लिफ्ट। आई कैन थिकन देम, आई कैन मेक देम लुक स्लाइटली लाइक आर्च्ड, आपका वो कर सकते हैं डिफाइन लिफ्ट, एंड आपका फेस को मैं वो नहीं कर सकती, आई कैन नॉट मेक यू लुक यू नो स्ट्रेच्ड इन। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई फॉर पीपल जिनके लिए ये एक मेजर इशू है। अगर आपकी आईब्रोज बहुत स्कैंटी है, इट कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, इफ यू हैव ड्रूपी आईलिड्स, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। थैंक यू सो मच हुमैरा। वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट वाज सच अ कैंडिड एंड ऑन पॉइंट कॉन्वर्जेशन। तो अगर आप भी करवाना चाहते हैं, यू कैन गेट अ कंसल्ट, एंड कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है। मे बी डू अ लिटिल, गेट अ लिटिल ड्राइंग डन, get a little color fill done and see if you like it or not. फिर आप किसी permanent या semi permanent solution की तरफ जा सकते हैं।